आपको कब ऐसा लगा कि मेरे पास कृपा है और मैं लोगों का भला कर सकता हूँ अपने माध्यम से? डॉक्टर मना कर दिया हाँ कि भाई आप जाओ, आप बचोगे नहीं। और वो 10 दिन में परिवार उसी दिन मर जाता है। पेशेंट तो जब मरे हाँ मरे, हाँ हाँ, सही तो बात। 10 दिन क्या, उसका उपाय क्या, कुछ ऐसा उपाय तो होना चाहिए। पेशेंट आते हैं तो आप क्या उनको बोलते हैं कि क्या परहेजी करनी है? आपकी तरफ से क्या देते हो आप? और एक यहाँ से सुपारी देते हैं, 3 दिन का उपवास होता है। हाँ 3 दिन 3 बाण और 3 चीज, रिजल्ट 100% आ जाता है। भगवान की दया है, ये हारे का सहारा, खाटू सही। श्याम की दया है। बहुत बड़ी लंबी बीमारी और एकदम से आए, ऐसे कोई अनुभव आप बताइए। जिनको 15 साल से दिखता नहीं था, दिखता नहीं दिखता ही नहीं था, हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता था, रात होने में तो बिल्कुल बंद। हाँ अभी वो 15 साल और 3 दिन में पूरा देख रहा है। पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, वो आज की तारीख में सही है, नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्या करते हो आप, बता सकते हो? अगर कैमरे में ऑन कैमरे बता सकते हो? करते तो कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेते हैं। हम तो राम की शक्ति, राम को नहीं दिखा सकते पर राम की शक्ति को दिखा रहे हैं। हाँ हाँ अगर आप राम को मानते हैं, अगर भगवान को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। सुपारी देते हो तो क्या करना होता है सुपारी का? ये सुपारी को पानी की बोतल में डाल के उसका पूरा दिन पानी पीना होता है। हाँ हाँ कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने उपवास नहीं किया, पानी पिया और अच्छे हो गए। नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जो लोग थक जाते हैं दवा और अपनी बीमारी को लेके, हेल्थ को लेके, क्योंकि अभी दुनिया में हर एक इंसान को अपने सबसे पहले पैसे और अपनी हेल्थ की बहुत पड़ी होती है। और जब हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं तो हर जगह पे घूम के थक के फिर ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ से इलाज होता है, वो भी भगवान की आस्था में और विश्वास का विषय है कि यहाँ से उनको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है और 100% रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम ऐसे बापू से बात करते हैं। मैं बापू बोलूँ क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर उनके ही मुख से उनकी बातें सुनेंगे और ये कैसे दरबार चलता है वो सब बताएंगे। तो कैसे है? धन्यवाद। आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, ये जगह के बारे में बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए, क्योंकि बड़ी कष्ट उठा के कोई भी लेना नहीं चाह रहा है ऐसे विषय को। हाँ और इस विषय का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। भगवान आपको तरक्की दे, हाँ सहन करने की शक्ति दे। ये कई लोग कुछ भी बोलते हैं। सही बात है। मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मेरा जन्म ये अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद उड़व, और यहीं बड़ा हुआ हूँ मैं। धीरे धीरे भगवान की दया से सब कुछ ये हो रहा है। यहाँ पे कैंसर, टीबी, HIV और कोई भी अशक्य जिससे दवा से सही नहीं हो, हर एक प्रकार की बीमारी, BP, डायबिटीज, शुगर, सब सही हो रहा है। ये भगवान की दया है। यहाँ आओ, आप भगवान की अर्जी लगाओ और कुछ उपवास होता है वो करो आप, तो भगवान की दया हो रही है। आस्था का विषय है, बिल्कुल आराम हो रहा है पेशेंट को। सही बात है। तो ये आपकी जर्नी कब से चालू हुई, ये दरबार कब से चालू किया, कैसे है, पूरी लाइफ के बारे में बता सकते हैं? मैं पहले नॉर्मल एक मध्यम वर्ग से हूँ। हमारे पिताजी 2008 में ही ख़त्म हो गए। घर गृहस्थी की जवाबदारी पहले हमारे ऊपर आ गई, तो आज तक हमको समझ में ही नहीं आया क्या करना, कैसे करना। धीरे धीरे काम करते रहे, सब काम किया है गुजर बसर करने के लिए। हाँ। बाद में ऐसे गरीबों को खिलाना और सेवा करने का मन में उत्सुकता थी और धीरे धीरे सेवा करते थे। तो धीरे धीरे हमारे पिताजी 2008 में कोमा में हो गए। अच्छा। और कोमा में 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, डॉक्टरों ने लूट लिया ऐसा समझा। और कोई रिजल्ट भी नहीं आया, पिताजी ख़त्म भी हो गए। और वो एक मन में रह गई धकस कि कुछ तो ऐसा करना है, कमा के कैसे हॉस्पिटल बनावे ताकि फ्री सेवा मिले, गरीबों को फ्री भी मिले और अच्छी मिले, बने इतनी कोशिश कर सके। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 2008 से 2025 तक, 24 तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया। पैसा कमाया पर नुकसान हुआ, भगवान की मर्जी थी। और कोई हॉस्पिटल बनाने की जगह बनी नहीं और ना कर पाया। पर भगवान की ऐसी दया हुई अभी कि ना हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, ना दवा की, ना डॉक्टर की। भगवान की दया से एक सुपारी का पानी हम दे रहे हैं और अच्छी से अच्छी, गंभीर से गंभीर बीमारी सही हो जा रही है। तो ये एक भगवान की दया ऐसी हुई। जी। ये भगवान की एक दया हो गई। तो ये कृपा कब आई? ऐसा आपको कब ऐसा लगा कि मेरे पास कृपा है और मैं लोगों का भला कर सकता हूँ अपने माध्यम से? 6 साल पहले हमने उड़ो में एक शनिदेव, साईं बाबा और बजरंगबली का मंदिर बनाया। और उसमें हमने शुरू से ही जो गरीब है उनको रहने खाने की व्यवस्था के लिए मंदिर बनाया और राम रोटी की व्यवस्था की। और वो राम रोटी आज 6 साल हो गया चल रहा है। तो ये 4 साल तक चल रहा था। वहाँ बहुत गरीब आ रहे थे, दुखियारे आ रहे थे।
तो वो लोग सब जगह जा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे, हर जगह जा रहे, और रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो भगवान से हमने भी प्रार्थना की कि कुछ ऐसा हो कि जो मतलब डॉक्टर मना कर दे कि भाई आप जाओ, आप बचोगे नहीं। और वो 10 दिन में परिवार उसी दिन मर जाता है, पेशेंट तो जब मरे मरे। सही बात। तो 10 दिन क्या, उसका उपाय क्या, कुछ ऐसा उपाय तो होना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना की मैंने कि कोई ऐसा एक रास्ता मिले और कुछ गरीबों का भला हो। तो छोटे छोटे 2 साल पहले छोटा छोटा स्टार्ट किया, छोटे मोटे मरीजों को देखना शुरू किया, जैसे दर्द के मरीज। तो ऐसा 1 साल हमने किया, घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, तो नॉर्मल सुपारी का पानी दे रहे थे। 1 साल बाद एक लड़की आई, बिहार की है, उसने 2 ऑपरेशन और 100 कीमो लिया। और डॉक्टर ने ऐसा बोला कि 8 घंटे से ज़्यादा ये बचेगी नहीं, लास्ट स्टेज। उसको मंदिर में लेके आए और लेते आते ही गिर गई। और मैं डर भी गया कि उसको पहला पेशेंट ऐसा। मैं बोला भाई ले जाओ, क्योंकि पब्लिक मेरे से नाराज तो पहले से थी। और पेशेंट कहीं मर गया तो कहने का मौका मिल जाएगा। मैं बोला इसको ले जाओ भाई, बच्ची मर जाएगी। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया बच्ची ने, बोला भाई महाराज कुछ भी करके सही करो, एक बार ट्राई करो, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो पहला केस हमने जिसको ट्रायल किया, और वो बच्ची आज भी सही, 8 महीना हो गया। क्या बात। और वो 4 ही दिन में सही हो गई थी। फिर वो दूसरे पेशेंट को लाई, दूसरा पेशेंट भी 4 दिन में रिकवरी किया, मतलब अच्छा हुआ। फिर हमको थोड़े 1-2 वीडियो बनाए, उसके बाद तो अभी आज की तारीख में लाखों पेशेंट सही है। लाखों। तो भगवान की दया है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हुआ। पेशेंट आते हैं तो आप क्या उनको बोलते हैं कि क्या परहेजी करनी है, आपकी तरफ से क्या देते हो आप? हम यहाँ भगवान के लिए बोलते हैं कि अर्जी लगाओ। सब करते भगवान ही है। और एक यहाँ से सुपारी देते हैं, 3 दिन का उपवास होता है। 3 दिन आप उपवास करना होता है। 3 दिन 3 बाण और 3 चीज, रिजल्ट 100% आ जाता है। भगवान की दया है, ये हारे का सहारा, खाटू श्याम की दया है। जो 3 दिन में उनको रिजल्ट मिलने लगता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर बाई चांस कोई पेशेंटों को नहीं भी अच्छा होता है, उसको मना कर देते हैं 3 दिन में ही। तो ऐसा कुछ होते हैं रेयर केस। 10% तो हम भी भगवान नहीं है। तो 10% पेशेंटों को हम भी मना कर देते हैं, आगे देखो, ताकि 70-80% पेशेंट को 3 दिन में राहत मिलता है, उनको आगे की ओर ले जाते हैं। सही बात। कैंसर में 15-20 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। तो खाने पीने में क्या परहेजी रखनी होती है? हर एक दर्द की अलग अलग होता है? नहीं, 3 दिन में तो खाना बंद ही रहता है। अच्छा। 3 दिन का जो हमारा पहला उपवास है, तो उसमें नारियल पानी, मौसमी और डारम के जूस पर रखते हैं और खाना बंद करवा देते हैं, और दवा भी सारी बंद करवा देते हैं पहले ही दिन से। जिसका शुगर हो, 500 हो, डायबिटीज मतलब BP 200 हो, 300 या जितना भी हो, दवा पहले दिन बंद करवा देते। तो भगवान की दया से उनको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, वो भगवान की दया है। उसमें हमारा कोई काम है नहीं, पर रिजल्ट मिल रहा है। कर रहे हैं लोग। आप माध्यम बन रहे हो, निमित्त बना दिया है। और ऐसे कोई पेशेंट हो कि बहुत बड़ी लंबी बीमारी और एकदम से आए, ऐसे कोई अनुभव आप बताइए। सब लंबी बीमारी वाले ही आ रहे हैं, जिसको डॉक्टर मना कर दे। कैंसर है। एक अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था, जिनको 15 साल से दिखता ही नहीं था। मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता था, रात होने में तो बिल्कुल बंद। अभी वो 15 साल 3 दिन में पूरा देख रहा है। चमत्कार हुआ है। इसके बाद एक बच्चा है, 2 साल से चलता बोलता नहीं था। वो 13 दिन के उपवास रखा, बच्चे ने 13 दिन उपवास, 2 साल का उपवास करवाया, और वो चलने लगा है। बोल नहीं रहा है, उसकी आगे अभी इलाज चालू है, पर चलने लगा है। और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, वो आज की तारीख में सही है, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो भगवान की मर्जी है। तो हर एक रोग का इलाज यहाँ पे होता है, हर एक तकलीफ? खाली डायलिसिस के सिवाय। डायलिसिस किडनी फेल हो जाने के बाद डायलिसिस चालू हो, उसका इलाज नहीं है। अच्छा। पर आपकी किडनी फेल हो गई है और तुरंत आप आओ तो 3 दिन में आराम मिल जा रहा है। अच्छा, डायलिसिस तक नहीं जाना, मतलब वो किडनी ठीक हो जाएगी तो? हाँ, डायलिसिस चालू हो गया है, उसका इलाज अभी नहीं हो पा रहा है, आगे खोज करेंगे भगवान की दया से, अभी फिलहाल नहीं है। तो क्या ऐसा क्या करते हो आप, बता सकते हो? अगर कैमरे में, ऑन कैमरे बता सकते हो? करते तो कुछ नहीं है, भगवान का नाम लेते हैं। हम तो राम की शक्ति, राम को नहीं दिखा सकते, पर राम की शक्ति को दिखा रहे हैं। अगर आप राम को मानते हैं, अगर भगवान को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ आके एक बार ट्राई कर सकते हैं। जी। तो भगवान की ताकत और भगवान के नाम की शक्ति वो आपको दिखेगी। तो सुपारी देते हो तो क्या करना होता है सुपारी का? सुपारी को पानी की बोतल में डाल के उसका पूरा दिन पानी पीना होता है। कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने उपवास नहीं किया, पानी पिया और अच्छे हो गए। अच्छा। वो चमत्कार है, वो भगवान की दया है उन पे। जैसे आपने भी आज सुना कि कई लोग आए, भाई हमारा आराम हो गया, तो भगवान की दया है। सुपारी में ही चमत्कार है, भगवान के नाम में चमत्कार है। हाँ, भगवान के नाम में चमत्कार है। तो है कि क्योंकि लोग मानने वाले तो बहुत है, देखते हैं, श्रद्धा भी है, अंधविश्वास भी लगता है किसी को, और सवाल भी बहुत आते हैं।
तो मैंने भी बहुत सारी रील आपकी देखी, वायरल देखे, तो मुझे इच्छा हो गई कि मैं भी यहाँ पे आऊँ, देखूँ कि सच में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग वाले हैं, निचला वर्ग भी है कि जिनके पास पैसे भी नहीं हैं और इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आती है, तो पैसे तो घर में होते ही नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो आप, मुझे तो लगता है, भगवान साबित हो जाएंगे। भगवान तो नहीं, वो भगवान के माध्यम से बैठे हैं, पर जो गरीब अमीर और पैसे वाले की जगह नहीं है इसमें। मतलब पैसे वाले को भी जरूरत है। हाँ। अगर आपको डॉक्टर मना कर, दवाई नहीं काम कर रही, हाँ, पैसा ही हाँ, नहीं काम कर रहा है, आदमी भी नहीं काम कर रहा है, आपके पास आदमी भी है, पैसा भी है, और डॉक्टर मना कर दे, फिर क्या? सही बात है। उसके बाद ही भगवान की दया है। डॉक्टर बोलता है जाओ भगवान के पास, तो हम तो बैठे आओ भगवान के पास। सही बात और है। आपके माध्यम से हम तो बोलना ही चाहते हैं, अगर जिसको प्रॉब्लम है, लग रहा है कि नहीं सही है, तो एक बार आके ट्राई कर ले, हाँ, हाँ। देख ले, कभी भी आवे। हम तो 30 दिन बैठ रहे हैं, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, कभी भी आके आप इंक्वायरी कर सकते हो हमारी। जैसे आप आए, हाँ। अभी आपने 10 पेशेंट से पूछा, तो हम तो बोलते हैं आप आके लाइव पूछो, हाँ, हाँ, घर बैठे गाली मत दो, आके देना है तो यहाँ आके दो। हाँ। सही अगर बात नहीं सही है तो आप गाली दे सकते हो, हम राजी हैं, सब लेंगे। सही बात। अगर बंदा कोई आशीर्वाद दे रहा है तो आशीर्वाद ले रहा है तो गाली भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आके एक बार देखो आप। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, कोई पेशेंट ऐसा है जो उपवास नहीं कर रहा है, अगर उसको अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद भी वो गाली देता है तो हम ले रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, अब जो दो लेंगे हम। और यहाँ पे और क्या क्या, ये मंदिर है हमारा खाटू श्याम जी का बाजू में, तो यहाँ पे और क्या क्या त्योहार वगैरह होते हैं कि नहीं, अभी उत्सव करते हैं खाटू क्या? श्याम का मंदिर अभी 1 महीना पहले ही बना है। हाँ। हमारा पहले ओढ़ो में मंदिर है, शनि देव का, वहाँ राम रोटी होती है, गरीबों को खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अभी खाटू श्याम मंदिर में भी भक्त जो दूर से आ रहे हैं और बाद में भविष्य में दूर से आएंगे, तो उनको रहने खाने की व्यवस्था वो करने का आयोजन चालू है। अब भगवान की दया और धीरे धीरे भक्तों का साथ साकार मिलेगा, सही। तो रहने खाने की व्यवस्था भी उनकी करेंगे। तब सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक बैठते हो जी। और कितने पेशेंट रोज आते होंगे? अभी नया नया है, उस हिसाब से 300, 400, 500 हैं। माध्यम अभी वीडियो धीरे धीरे जगह चेंज हुई है। हाँ, जगह अब जैसे एड्रेस सबको मिलेगा, लोगों को पता चलेगा, पब्लिक बढ़ेगी। मेरा मानना है लाखों की आएगी संख्या। हाँ, हाँ, कोई लेकिन परंतु नहीं है। सही बात इसमें है। कोई लेकिन परंतु सही बात है। तो कि क्या मंत्र शक्ति काम करती है कि भगवान की शक्ति काम करती है? क्या काम करता तो है? मंत्र ही भगवान है ना, भगवान के नाम में ही शक्ति है। हाँ, राम के नाम में शक्ति है। आप राम का नाम लेके कोई भी काम करो, काम होगा। काम होगा। तो भगवान के नाम में ही शक्ति है। सही बात है, सही बात है। भगवान का नाम लेके कोई भी काम कर सकते हैं। और भी आपको कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को मैसेज देना हो तो आप दे सकते हो अपनी तरफ से। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी है तो एक बार आप आके ट्राई कर सकते हो, कोई पैसा चार्ज है नहीं, आपको अर्जी लगाना है, उसके बाद महाराज से मिलना। महाराज कोई भी प्रकार का 1 रुपया नहीं ले रहे, मैं तो 1 रुपया ले ही नहीं रहा। हाँ। प्रसाद में आप देते हैं, बात अलग है। हाँ। बाकी 1 रुपया नहीं, पर रिजल्ट है। हाँ, तो एक बार देख सकते हैं आप। हाँ। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, एक बार महाराज के पास भी आके देख लीजिए। सही बात है। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर तैयार ही है। और हम तो बोलते ही हैं, डॉक्टर से सही नहीं हो तो आओ, हाँ। और हमसे सही नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ। मना थोड़ा करें कि डॉक्टर मत जाओ। सही बात है। अगर आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो एक बार आके चेक कर सकते हैं। ट्राई करने पे पता चलेगा, विश्वास आपको आएगा, आस्था पे। सही बात है, सही बात है। और भी कुछ बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपसे और भी मुझे जानना है। जो आप सवाल करें मैं बोल सकता हूँ, आपके जो भी सवाल हैं। क्योंकि ये जो शक्तियाँ काम करती है, सिद्धि भी होती है, शक्ति भी होती है, भगवान का नाम भी होता है, तो ऐसा कौन सा माध्यम है कि आप ये कर सकते हो? मुझे ये सवाल तो बहुत आ रहे हैं अंदर से। यानी ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया और आप कैसे कर रहे हो, और लोगों को कैसे भगवान भी ठीक करते हैं। कोई भी, जो फॉर एग्जांपल मैं आई, अगर मैं श्रद्धा रख के यहाँ आई हूँ, आपने मुझे भी सुपारी दी, मेरा पानी, मैं उसका पानी या जो भी परहेजी करने, अगर मैं भी श्रद्धा से करूँगी तो होगा। अगर मैं मन में वो दुविधा भी रखूंगी ना कि यार ये कैसे हो सकता है, तो शायद ये काम नहीं भी करेगा। नहीं, मन में दुविधा रख के भी अगर आप उपवास 3 दिन कर ले तो काम तो आपका हो जाएगा। अच्छा, ये भगवान की दया है। हाँ। तो आस्था तो 3 दिन बाद आपको भगवान पे आई जाएगी। सही ये तो गारंटी है। हाँ, पर करो तो सही। करो तो सही। हाँ, गाली देना है तो भगवान को भी दुनिया में नहीं छोड़ा किसी ने। हाँ, वो विषय नहीं है। पर ये है कि अगर आपको आस्था नहीं है, पर 3 दिन में भगवान की आस्था तो बनी जाएगी, गारंटी है। हाँ। आप 3 दिन खाली मंत्र का, सुपारी का जाप करके आप चेक कर लो, कोई भी बीमारी में राहत तो मिलनी ही है, तो आस्था ऑटोमेटिक आ जाएगी। और पेशेंट का आना यहाँ जरूरी है, कोई और आके लेके जाए ऐसा? पहले राउंड में हम लोग सुपारी दे देते हैं। अच्छा। ताकि कोई पेशेंट जैसे नहीं आ पाता है तो 3 दिन उनके घर पे उपवास करता है वो, और उनको आराम मिल जाता है, तो दोबारा राउंड में उनको हम बुलाते हैं।
तो ऐसी कोशिश करते हैं ताकि उनको नहीं आ पावे तो उसके बदले कोई आके ले जाए, और वीडियो कॉल में भी झारा मार देते हैं। हाँ। मंत्र का जाप क्योंकि करके। अभी हम बैठे हैं अहमदाबाद के नज़दीकी एरिया में, कोई यहाँ ये वीडियो तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, उनको यहाँ आना हो तो वो भी दूर से पहले आए, इससे अच्छा पहले फ़ोन पे बात कर ले या फिर कुरियर, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा क्या? फोन में फोन का माध्यम हमने दिया है, फोन नंबर, और फोन नंबर में सब उल्टे सीधे सवाल है। इससे अच्छा फोन ना करें, एक बार रूबरू आ जाए। हाँ, भगवान के दरबार में आने में कोई दुख नहीं है। 200-500 रुपया भाड़ा खर्चा करके एक बार दर्शन कर सकता है आदमी। आप मंदिर में आएंगे वो एनर्जी आपको पता चल जाएगी। हाँ। मंदिर में आते ही आपको विश्वास बन जाएगा कि क्या है, और भगवान को आके देखेंगे तब न। अब आपके पास भगवान के लिए ही समय नहीं है तो भगवान को कहाँ समय है वही तो आपके पास। एक बार बिना फोन किए भी आप आके, मैं तो कहता हूँ क्रॉस चेक करने के लिए आ जाओ। हाँ, आते होंगे लोग, आते हैं, गालियाँ देने आते हैं, और हम तो सुनते हैं, प्रसाद की तरह लेते हैं, आनंद आता है हमको। क्योंकि आपके वीडियो तो बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो लोग आएंगे चेक करने के लिए कि सच में सही है कि नहीं है। हम तो निमंत्रण क्रॉस इंक्वायरी करते हो। हम तो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, और आपके माध्यम से आप जैसे लोग जो रियल हैं, जो सत्य को दिखाना चाहते हो, आवे। हाँ। और असत्य भी, अगर वो मेरे को असत्य ही समझते हैं पर वो भी दिखावें। हाँ। और आवे, कम से कम क्रॉस चेक कर ले। मैं तो 300 दिन बैठता हूँ, कोई भी दिन बेधड़क आ जाए, और आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि आप जैसा ही है आके करे तो सही कुछ। हाँ। अगर अच्छा है तो गरीबों को राहत मिलेगी, खराब है तो आप मेरे को पकड़ो और वायरल करो। गलत कर रहा है महाराज, वो भी तो करो। वो भी। कुछ तो करो। अच्छा है तो गरीबों को फायदा होगा, और नहीं अच्छा है तो मेरा जोड़ा झंडा बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप पैसे भी नहीं लेते कि ऐसा है कि दरबार, पैसे का कुछ मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दरबार चलाते हैं जी, और ऐसी बहुत सारी क्रियाएं भी होती है, बहुत सारा होता है, पर वो ऐसा है कि भाई हवन करो, ये करो, पैसे लगाओ, तो फिर ऐसा। पर आपकी भावना ऐसी है कि आप कुछ लेते भी नहीं हो, फ्री ऑफ सेवा करते हो, अपनी सुपारी देते हो, सब करते, कुछ लेते भी नहीं है, समय पूरा देते हो, समय पूरा देते हैं, कुछ लेते भी नहीं है। और किसी भी पेशेंट को ऐसा नहीं बोलते आप भगवान का जाप करो। हाँ, भगवान का जाप उनके बदले में ही कर रहा हूँ। अच्छा। आप खाली तप करो, थोड़ा सा जो उपास है वो कर लो, और 3 दिन में उनको रिजल्ट मिलना शुरू ही हो जाता है। सही बात है। तो हम ऐसा आस्था, भगवान के विश्वास करिए, बस भगवान पे विश्वास करो आप। और जिसकी मतलब संतान प्राप्ति में क्या होता है, वो होता है कि नहीं होता है? संतान प्राप्ति में भगवान है मेरे से है। कहीं भी आप जाओ, भगवान पे आस्था रखो, प्रार्थना करो, वो तो मेरे हाथ में भी नहीं है। आप भगवान के लिए आइए मंदिर में। कोई लोग बाधा रखते हैं, 11 भरते हैं, तो उनका अच्छा होता है, तो वो भगवान की मर्जी से होता है, तो उसमें हम ना हमारे माथे भी नहीं ले रहे हैं। आपकी आस्था हो, आप आके प्रार्थना करो, मिल जाए तो भगवान की मर्जी, और भगवान का ही धन्यवाद करो। महाराज को मत करो। सही तो उसमें हम पढ़ ही नहीं रहे ना। नौकरी धंधे के लिए, हाँ नौकरी धंधे के लिए लोगों ने अर्जी लगाई है, लोगों का अच्छा हुआ है, तो उसमें हम पढ़ भी नहीं रहे। भगवान की मर्जी है, किस पे भला कर देगा भगवान, वो आपकी मर्जी है, भगवान की मर्जी है। तो उसमें हम बीच में पढ़ ही नहीं। कैंसर वाले, सारे कैंसर, मतलब हर टाइप के कैंसर वाले का इलाज यहाँ पे होता है, कोई भी। और स्टेज एकदम डॉक्टर ने बोल दिया अभी नहीं जिएंगे। हमारे पास अक्सर पेशेंट 4 स्टेज में आता है। 4 स्टेज में आता है। जब डॉक्टर मना करता है तभी आता है, और उसमें से कम हमारा भगवान की दया से 80% लोग सही हो रहे हैं। तो भारी चमत्कार है इसमें, तो है सही बात। तो उसमें कोई डर भी नहीं है। और पहले ही दिन अभी आपने देखा भी कि पेशेंट का मुंह एकदम खराब हो गया है, 3 दिन में उसको दर्द बंद हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा गांठ थी और उसमें दर्द बंद है, तो 3 दिन में दर्द बंद हो जा रहा है, तो 3 दिन के आगे उनको अच्छा है तो ही आगे हम भी ले जा रहे हैं, तो अच्छा है। और भगवान की दया तो लोग कर रहे हैं। और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको मतलब कितने दिन तक आगे फिर प्रोसेस करनी पड़ती है, उपवास वगैरह? 20-25 दिन रहता है। अच्छा। 20-25 दिन ये लोग उपवास करते हैं, फ्रूट मिलता है उनको, डाइट रहता है, और सुपारी का पानी पीते हैं, तो 20-25 दिन में आराम मिल जाता है। कोई भयंकर है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, तो उसको 1.5 महीना 2 महीना भी लग जाता है, और कोई नहीं भी बच पाता है। हाँ। तो ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि भगवान है, हम तो 10% नहीं भी बच पाता है। सही बात है। तो भगवान की मर्जी से, पर 70-80% लोग अभी तक सही हो रहे हैं। हाँ। उनको आराम मिला है, कुल मिला के नरक से बाहर हो रहे हैं। हाँ। तो उसमें 80% है, बचेगा नहीं बचेगा वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। फिर तो कर्म का लॉबी काम करता होगा ना। हाँ, नहीं, उनका टिकट कट गई हो तो भगवान ही जान रहा है, पर आपको नरक से बाहर ले सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। सही बात। आज की तारीख में कोई दुख ले ले आपका, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो दुख तो ले रहे भगवान। कोई घर वाले भी लेने के लिए तैयार कोई नहीं तैयार है। सही बात है। रिश्तेदार भी तैयार नहीं है, दुखी करने को तैयार है। सही भगवान की दया है। और विश्व का पहला धाम है ये खाटू श्याम, जहाँ पे हर एक प्रकार की, जैसे HIV अभी 50 पेशेंट इधर आए, उसमें से
मतलब 48 पेशेंट सही हुए, 2 पेशेंट सही नहीं हुए, एक ने उपवास नहीं किया और एक को अच्छा नहीं हुआ, हाँ, और तो भी 48 पेशेंट सही हुए, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो हुआ है, आराम मिला उनको, पहले दिन से उनकी दवा बंद है और कोई प्रकार का तकलीफ नहीं है। हाँ, हाँ, तो अच्छा है, और 20 दिन हो गया है, वो खाना भी खा रहे हैं, रिपोर्ट भी कई लोगों ने निकलवाया और उनको सही है, तो भगवान की दया है। और ये कितने समय से आपने चालू किया? यहाँ पे कितने टाइम से दरबार लगा रहे हैं? यहाँ अभी हाथीजड़ में 1 महीने से, हाथीजड़। इससे पहले 9 महीने से ओढ़व में डमरू सर्कल शनिदेव मंदिर में अपना दरबार चल रहा था। अभी शनिदेव दरबार खाटू श्याम मंदिर में है, जगह बड़ी की, पार्किंग की समस्या हो रही थी, वहाँ आने जाने की समस्या, छोटी जगह थी, मेन रोड पे था, तो पार्किंग की समस्या, पब्लिक ज़्यादा आ रही थी, तो इसके लिए बड़ी जगह ली, किराए से ली है हमारी जगह नहीं है, किराए से ली है, पर जगह बड़ी ली ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आवे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मिल पाए, अव्यवस्था ना हो। वहाँ अव्यवस्था हो जा रही थी, कई पेशेंट गालियाँ दे रहे थे कि भाई व्यवस्था महाराज नहीं कर पा रहा है, और महाराज जब पैसा ही नहीं ले रहा तो व्यवस्था भी कैसे दे पावे, आदमी लाएंगे वो पैसे पे आता है। तो अभी भगवान की दया से व्यवस्था के लिए जा रहे हैं हम, और भक्तों की साथ सहकार से अच्छी व्यवस्था मिल सके उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भावना एक सेवा है और लोगों को ठीक करना है, रोगियों को ठीक करना है, ऐसी भावना लेके आप बैठे हो। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे ये वीडियो के माध्यम से जी। बहुत सारे दुखी लोग जो रोग से पीड़ित है, तो मानसिक रोगों का भी कुछ होता है यहाँ पे? ऑटिज्म जो है, बच्चे जो जन्मजात हैं, जैसे खाट पे पड़े रहते हैं, मानसिक है, उनको भी आराम मिल रहा है। अच्छा। 3 दिन उपास करने से। अभी एक बच्ची आई थी थोड़ी देर पहले ही, तो बोल बार नहीं समझ नहीं सकती है, 20 साल की हो गई, पर अपने 12 दिन का उपवास करने में बोलने लगी है, समझने लगी है। अच्छा। तो भगवान की दया है, किस पे क्या फायदा हो, एक बार आप सुपारी का पानी लेके ट्राई कर सकते हैं, किसको फल मिले, किसको अच्छा हो उसका नसीब। हाँ, नसीब। पर हालांकि सब में अच्छा हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। और जो बाय बॉर्न एक सेरेब्रल पाल्सी करके आती है बीमारी, जो बाय बॉर्न होती है, फिर उसमें बच्चा हिल भी नहीं पाता है, कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ ऐसे कोई पेशेंट आए हैं? उसमें अभी लगभग 10 पेशेंट आए। हाँ। और उसमें एक बच्चा 2 साल से चलता नहीं था, चलने लगा। अच्छा। और एक गोदी में ही रहती थी बच्ची। हाँ। वो अभी एकदम पलटी मार देती है, ऐसे जमीन में सरकने लगी है। अच्छा। तो वो फायदा हुआ 3 साल बाद, वो बच्ची से भी भविष्य में आपको मिलाएंगे, इंटरव्यू देंगे, तो अभी खिसक रही है, पलटी मार जा रही है, खा रही है, नहीं समझ रही है। नहीं तो गोदी में ऐसे पड़ी रहती थी। हाँ। और दोनों हाथ ऐसे, पैर ऐसे, अभी उसको अच्छा है। पड़ता है। हाँ। सब कुछ करना अभी वो बच्ची नीचे रखो तो चलने लगी, पलटी मारने लगी, ऐसे जमीन में सरकने लगी है, तो खुश है माँ बाप उसके, पर वो 6 महीने से सतत उपास पे है। अच्छा। तो परीक्षा भी है, परीक्षा तब करना पड़ता है, तब बिना कुछ वैसे डॉक्टर के पास जाते दवाई लेनी पड़ती है, परहेज ही करते हैं। हाँ, परहेज तो वहाँ भी करना होता है, ट्रीटमेंट चलती है, तो आपके यहाँ पे तब करना पड़ता है, उपास करना पड़ता है, भगवान के ध्यान में रहना पड़ता है। सही बात। फल तो मिल रहा है हर प्रकार में, एक बार आप आके देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, सच में आपके घर में या फिर आपके आजू बाजू में या फिर आपके सोसाइटी में कहीं पे भी किसी को भी ऐसा लगे कि ये बीमार है और उसको यहाँ ये वीडियो देख के यहाँ आना है, तो आप आ सकते हो। और भगवान की कृपा से ये बैठे हैं सेवा देने के लिए, तो सेवा का भी लाभ लीजिए। और मेरा भी ऐसा भाव है कि मैं भी ये वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँ इनका वीडियो, और मैं भी वीडियो देख के ही आई हूँ। और आप भी आओ, ट्राई करो, अगर मन में कुछ दुविधा है तो रूबरू आके चेक करो, जैसे महाराज जी बोल रहे हैं वैसे, और अपने जीवन में अगर कुछ सुधार ला सको तो मेरा जो प्रयास मैं कर रही हूँ वो थोड़ा सार्थक हो जाएगा। और आप यहाँ का एड्रेस भी बता दीजिए, और कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो भी बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस है रामपुरा पाटिया, उससे पहले रामपुरा पाटिया, हीरापुर चौकड़ी से पहले हाथीजड़, अहमदाबाद में ये स्थित है। खाटू श्याम का मंदिर है, आप सर्च कर लेंगे तो वीडियो सर ऑनलाइन बताता ही है, खाटू श्याम हारे का सहारा मंदिर। आप सर्च करके आ सकते हैं। महाराज यहाँ सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक पूरी सेवा देता हूँ। कोई पेशेंट लेट आ गया, अगर मैं हाजिर हूँ तो 1 आध घंटा ज़्यादा भी सेवा दे दे, पर कुल मिला के 300 दिन और 12 घंटा हाजिर है महाराज सेवा देने के लिए, तो आप लाभ ले सकते हैं। और एक बार इंक्वायरी करने भी आ सकते हैं। हाँ। गाली न दे, आके सीधा रूबरू में दे। हाँ। एक बार देख लें, 4 पेशेंट से मिले, अगर आपको लगे योग्य नहीं है तो गाली दे सकते हैं, वो प्रसाद है। सही। और आप दे सकते हैं, आपका हक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दे सकते हैं आप। सही है। और आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।